सर्वप्रथम हम श्री माँ से इस योगेश्वर ध्यान के लिए अनुमति लेंगे। बो डाउन होकर यानी धरती माँ पर घुटने टेक कर माथे और दोनों हाथों को धरती माँ पर रखकर ऐसे स्पर्श करेंगे कि हम दोनों हाथों से श्री माँ के श्री चरण को पकड़े हैं। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माँ, हमें ध्यान करने के लिए आप अनुमति प्रदान करिए। जय श्री माता जी। सभी लोगों को ध्यान करने के लिए, पूजन करने के लिए हृदय से स्वागत करता। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके आ जाइए माँ, आ जाइए। हम सब का सहस्रार पर आकर विराजमान हो जाइए। आपका पूजन करने के लिए हम सब लोग आत्मा जैसा फूल बनकर आपको शरण कमल में समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके आ जाइए माँ, आ जाइए। परम पूज्य श्री माता जी, समस्त देवी देवता को लेकर आ जाइए इस पूजन का। परम पूज्य श्री माता जी, आपका शरण कमल के विनम्र प्रार्थना से प्रार्थना करता। आज हम लोगों में आपको ये योगेश्वर होता है ना, उनका नाम पर पूजन करने के लिए अनुमति प्रसादित कीजिए। आ जाइए माँ, आ जाइए। मेरे अणु अणु में, कण कण में आ जाइए, विराजमान हो जाइए। हम सब लोग सामूहिकता से कुंडलनी उद्धान करके बंधन लेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। हम सब लोग सामूहिकता से 3 महामंत्र लेंगे। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री
मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती माता पर रखकर गणेश को आराधना करके, श्री गणेशा, इस पूजन में जो भी विघ्न होता है ना, पूरी तरह निकालो कृपया करके। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही श्री गणेशा है, आप ही सब देवी देवता है। आपका पूजन करने के लिए हम लोग, इस दुनिया में माया होता है ना, पूरी तरह निकालने के लिए इस पूजन का हम सब लोग एक होकर आत्मा से ये पूजन करेंगे। आपका दिव्य स्वर्ण समर्पित पूरी तरह समर्पित करेंगे। दोनों हाथ धरती माता पर रखकर त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चैतन्य रूप में गंधाक्षित जो भी पूजन करता है ना, विशुद्ध के योगेश्वर नाम से हम लोगों को करेंगे। ये योगेश्वर नाम इतना महत्वपूर्ण होता है ना, ये योगेश्वर नाम 20 पेयर्स सहयोग पूरे के होने के बाद ये गुजरात में नारगोल में ये पूजन हुआ। उसी संवत्सर में 1995 सन उनका दिन होता है, मई में होता है। 6-7 को ये दिनों को ये पूजन हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका सावनेर में ये सब कुछ उनके बारे में लिखा है। हम लोग सारे इस फायदा करने के लिए हम लोगों ने विनय विदेशा से, भक्ति श्रद्धा से योगेश्वर को पूरी तरह हम लोगों को हमारे अंदर जागृत करना है, बाहर नहीं। ये बाहर पूजन करने का कोई फायदा नहीं। हम सब लोग अंदर ही अंदर के ये पूजन करेंगे। 1008 का नाम है ये। इसका नाम कहते हुए उसका अर्थात भी हम लोगों ने जानना है। शुरू करेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महा योगी नमो नमः, द ग्रेट योगी। ओम श्री योगधाम नमो नमः। ओम श्री योग शिखराद्रेश्वरा नमो नमः। ओम श्री योग ज्ञाना नमो नमः। ओम श्री योग ज्ञान प्रदायका नमो नमः। ओम श्री योगदा नमो नमः। ओम श्री योगानंदा नमो नमः। ओम श्री योगस्था नमो नमः। ओम श्री योगानंद प्रदायका नमो नमः। ओम श्री योगेश्वरा नमो नमः। ओम श्री योगीनां वरा नमो नमः। ओम श्री भक्त योग प्रदायक नमः। ओम श्री ज्ञान योग प्रदायक नमः। ओम श्री कर्मयोग प्रदाता नमः। ओम श्री सर्वयोग समन्विता नमः। ओम श्री योगात्मका नमः। ओम श्री योगधरा नमः। ओम श्री योग विदम नेता नमः। ओम श्री स्वयंभू नमः। ओम श्री आनंद निधान नमः। ओम श्री अप्रमेया नमः। ओम श्री षोडश सहस्रार शक्तिदारुका नमः। इनका नाम है, ये 16,000 शक्ति को पूरी तरह जागृत करने के वाला ये नाम। ओम श्री प्रेरणा नमः। ओम श्री प्रेरणनाद नमः। ओम श्री प्रेरण निलया नमः। ओम श्री प्रेरण जीवनम नमः। ओम श्री
स्त्वा नमः ओम श्री तत्व मूर्ति प्रदायका नमः ओम श्री शाश्वता नमः ओम श्री सनातना नमः ओम श्री पुरुषा नमः ओम श्री अवयव्या नमः ओम श्री सर्वसाक्षी नमः ओम श्री क्षेत्रज्ञा नमः ओम श्री अक्षरा नमः ओम श्री सत नमः ओम श्री सत्धर्म परमाणा नमः ओम श्री धर्मगुप्ता नमः ओम श्री धरा नमः ओम श्री श्री धार्मी नमः ओम श्री धर्मरक्षक नमः ओम श्री धर्म प्रवक्ता नमः ओम श्री धर्म संस्थापका नमः ओम श्री वीरा नमः ओम श्री अमित विक्रमा नमः ओम श्री विवेका नमः ओम श्री राक्षसादि नमः। पूरी राक्षस शक्ति को पूरी तरह नाश करने वाला नाम। ओम श्री दंडनायक नमः ओम श्री अपराजिता नमः ओम श्री नियंता नमः ओम श्री अनियामा नमः ओम श्री विचित्र चक्र निवासा नमः। ये विशुद्धि चक्र को स्थिर निवास करने वाला। ओम श्री सिद्धा नमः ओम श्री सिद्धदायक नमः ओम श्री साक्षी स्वरूप दायका नमः ओम नरकांतका नमः। ओम श्री श्री कृष्णा नमः ओम श्री आकाश तत्व स्वामिनी नमः। जो भी शून्य का सरोवर का होता है उनका प्रभु वही होता है। ओम श्री ज्ञानेश्वरा नमः ओम श्री समिष्टि प्रया नमः ओम श्री समिष्टि निवासा नमः ओम श्री समिष्टि वर्धका नमः ओम श्री समिष्टि नाद नमः ओम श्री समिष्टि तारका नमः ओम श्री समिष्टि रक्षका नमः ओम श्री विराट नमः ओम श्री सर्वा नमः ओम श्री सर्विया नमः ओम श्री शिवा नमः ओम श्री स्थानु नमः ओम श्री श्रीनिवास नमः ओम श्री श्री नमः ओम श्री श्री श्रीनिधि नमः ओम श्री विभवना नमः ओम श्री श्रीधरा नमः ओम श्री श्रीकरा नमः ओम श्री 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 मानु नमः ओम श्री श्री मातकरवरहा नमः ओम श्री लोक त्रयाश्रया नमः ओम श्री एकः नमः ओम श्री नायका नमः ओम श्री सुमेधा नमः ओम श्री मेधज नमः ओम श्री सत्यमेधा नमः ओम श्री सुबुद्धिदायका नमः ओम श्री महानिधि नमः ओम श्री कुमुदा नमः ओम श्री पर्वजना नमः ओम श्री पामुनोनला नमः ओम श्री अमृता नमः ओम श्री अणु नमः ओम श्री बृहद नमः ओम श्री सूक्ष्म नमः ओम श्री स्थूला नमः ओम श्री गुणातीता नमः ओम श्री कालातीता नमः ओम श्री सर्वतोमुखा नमः ओम श्री सर्वज्ञ नमः ओम श्री अमेरिका देश निवास कृता नमः ओम श्री अमेरिका जनार्जिता नमः। वो भी अमेरिका लोगों के जनार्जित होता है ना आखिरी नाम, उनका पूजन करने के लिए ये नाम होता है। ओम श्री सहज योग प्रवक्तका, one who is promote Sahaja Yoga. Om Shri Sahaja Yoga Pracharaka, one who promotes Sahaja Yoga. Om Shri Sahaja Yoga Rakshaka, who one protect Sahaja Yoga. Om Shri Sahaja Yogi Priya, one who loves Sahaja Yoga. Om Shri Sahaja Yoga Pujita, one who is worshipped by Sahaja Yogis. Om Shri Sahaja Yoga Sitrunashaka, destroyed of the enemies of Sahaja Yogis. Om Shri Sahaja Yoga Jnana Pradayaka, bestower of the knowledge of Sahaja Yoga. Om Shri Adi Shakti Priya, one who loves Shri Adi Shakti. Om Tameva Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namah. हम सब लोग अत्यंत विनय विधेयता से थोड़ा पकड़कर विशुद्धि चक्र पकड़ो।
नीचा करो गर्दन और ऊंचा करो। ये केसरी मुद्रा होता है ना, हमारे जीभ को मुड़ करके पीछे रखना है और दोनों हाथ बंद करके आकाश के ओर देखते ही थोड़ी देर होना है। ये केसरी मुद्रा में बने रहते हैं ना, विशुद्धि अच्छे से जागृत होता है। हम सब लोग विशुद्धि सहस्रार एक होकर, हम सब लोग पहले हमारे सामूहिक में जो भी बाधा होता है ने निकालने के लिए महाबीज मंत्र ओंकार लेंगे। मूलाधार से सहस्रार तक ओंकार, वहां से स्वाहा दिया तक। ओम स्वाहा होता है, या दर्द होता है, ये पिछले जन्म का होता है, ये पैरासाइट्स होता है ना, उनका निकालने के लिए, ये भूत पिशाच सर्व को निकालने के लिए दूसरा ओंकार लेंगे। ओम स्वाहा। हमारे डेली टू डेली जो भी चिंता बाधा होता है ना, वो पूरी निकालने के लिए संकल्प करके माँ का शरण कमल पे रखते हुए हम लोगों ने ये नाम लेंगे, ये ओंकार लेंगे, स्वाहा करेंगे सहस्रार से दिया तक। ओम स्वाहा। हम सब लोग साक्षात योगेश्वर स्वरूप में आराधना करके संगीत सुनकर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। हम सब लोग माता जी का आल्टर आंखों से आंखों मिलाकर देखते हैं, वहाँ लाल रंग का बिंदी होता है ना, पूरा चित्त वहां रखो, दोनों हाथ हृदय का पास। परम पूज्य श्री माता जी आ जाइए माँ, आ जाइए, योगेश्वर स्वरूप में आकर, योगेश्वरी स्वरूप में आकर आ जाइए, आ जाइए, हम सब का विशुद्ध चक्र में विराजमान हो जाए। यहाँ का 16,000 शक्ति पूरी तरह जागृत करवा दीजिए माँ। विनम्र प्रार्थना से आपका शरण कमल से हम सब का आत्मा बनकर ये ध्यान करता है। ओ प्यारी माँ आ जाइए, आइए माँ, वो आई, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सब रूप आप ही है, इस दुनिया में आपकी ही राज चलता है, राजराजेश्वरी स्वरूप में। सब कुछ आपके चैतन्य में है ना, कुछ नहीं होने वाला है, ना होने वाला है, सबकी आपकी चैतन्य शक्ति चलता रहेगा। हमारे अंदर पंचेंद्रिय होता है ना, आ जाइए माँ, आ जाइए। हम सब लोग
पंचेंद्रिय को प्रथम होता है नयनम प्रदान। हम नयनों को माँ के देखते ही बंधन लेंगे 7 बार। हमारी आंखें को रोशनी दे माँ। पहले लेफ्ट आई का बंधन लेंगे, दाई आंखों को बंधन लेंगे, दोनों हाथ से दोनों कान पकड़कर ये भी जागृत करा है। हमारे जीभ को भी, हमारे दांतों की, हमारे हंस चक्रों की पकड़कर ये महसूस होना जरूरी है। आ जाइए माँ, आ जाइए हमारे अंदर पंचेंद्रिय रूप में बनकर हमारे अंग अंग में, रोम रोम में आ जाइए, आ जाइए माँ, चैतन्य रूप में आ जाइए। हम सब लोग वही बनाकर, हमारी स्किन होता है ना पूरी तरह, हमारे खोपड़ी से पूरे शरीर को दोनों हाथों से ये चैतन्य रूप कैसा होता है ना, स्पर्शा करके पूरी तरह चैतन्य भर गया। ये योगेश्वर नाम होता है ना। इस दुनिया में गलत क्या है सही क्या है पहचानने के लिए हमारे दोनों हाथ वाइब्रेटरी अवेयरनेस से ये गलत ये सही को चैतन्य रूप में हम लोगों को पाता है। हम लोगों ने माँ का पास होता है ना 4 तरीका अलग अलग चैतन्य है। गणेश जी का मैग्नेटिक ग्रेविटी पावर है, हनुमान जी का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, और माता जी का कॉस्मिक एनर्जी है, सदाशिव का न्यूक्लियर एनर्जी है। हमारे 10 उंगलियों से उनका पकड़कर ध्यान में आगे बढ़ना है। हमारे सब कुछ पुराने को ये जन्मों जन्मों से जो भी बाधा होता है हम लोगों ने माँ का शरण कमल तक छोड़ेंगे। हम लोग माँ को तस्वीर को आंखें से आंखों मिलाकर देखते हुए विशुद्धि का उंगलियां दोनों कान में बंद रखो। 16 बार अल्लाह अकबर करेंगे। हम जो भी पूजन करता है ना हमारे शरीर में, हमारे अंदर में तन मन आत्मा से पूजन करेंगे। यही असली तरीका होता है। जो भी होता है ना विशुद्धि पकड़कर पूजन करना है। दोनों कान बंद कर 16 बार अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। परम पूज्य श्री माता जी आप ही अकबर है, आप ही सर्वशक्ति है। इसी भावना से हम लोगों ने नतमस्तक से फिर एक बार हमारे गर्दन को पूरी तरह नीचे करो, आकाश की ओर करो, दाई ओर के बाद गर्दन थोड़ी तरह रखो, और हमारे जीभ में साक्षात सरस्वती का शक्ति है। ये भी विशुद्धि का है। हमारे जीभ को
पीछे के मोड़कर दोनों हाथ पकड़कर आकाश के ओर रखते गर्दन ऊंचा करते हैं ना, थोड़ा दबाव, पूरी तरह दबाव प्रभाव विशुद्ध चक्र में होता है। यही होता है केसरी मुद्रा। केसरी मुद्रा में 1 मिनट बनाओ। दोनों हाथ ऊपर खींचो, गर्दन भी ऊंचा रखो। जय श्री माता जी। विनम्र प्रार्थना से हम परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके हम सब लोगों को ये पूजन करने का मौका हम सबको दिया होता है ना, आपको परब्रह्म परमेश्वर को शत सहस्र कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए हम लोगों के सहायता के लिए करोड़ों का देवी देवता होता है, उन सब का आत्मा से कृतज्ञ करके धन्यवाद कहते हुए, जो भी हमारे निरंतर हम आराधना करते हैं ना, गणेश को और हनुमान देवदूत को भी ये स्पेशल कृतज्ञ करके हम लोगों ने ये जो भी करता है ना, ये बाहर का ध्यान अलग होता है, अंदर का ध्यान अलग होता है। हम लोगों को आत्मा से ये शाश्वत रूप स्वरूप होता है ना, आत्मा से कहते हैं। श्री कृष्ण जी को अनन्य भक्ति को चाहिए, ये जो भी देता है ना, ये स्पेशल देना है। इसीलिए ये स्पेशल पूजन करने के लिए माँ को एक बार फिर शत सहस्र कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए हम लोगों ने आत्मा से ये 3 महामंत्र लेंगे, आरती उतारेंगे माँ को। जय श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। आज हम लोगों को माँ का सर्वशक्तिमान भगवान योगेश्वर के स्वरूप में आराधना करके माँ को प्रसन्न, उनका अनंत ब्लेसेस देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद कहते हुए आइए बो डाउन करेंगे, यानी धरती माँ पर घुटने टेक कर माथे और दोनों हाथ धरती माँ को छूकर यानी टिका कर ऐसे स्पर्श करेंगे कि हम दोनों हाथों से श्री माँ के दिव्य श्री चरण कमलों को पकड़े हैं और ये प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके अनंत कृपा से हम सब लोगों का
अहंकार प्रत्यहंकार पूरी तरह आपका स्वरूप होता है भूमाता धरती माता का। अंदर खींच लो माँ कृपया करके। चित्त हमारे पाँव का बड़ा उंगली होता है ना नाभि का, वहां से लाकर हमारे पीठ में हमारे गर्दन में जो भी टच होता है ना सुबह होता है ना जमीन पर, वहां तक 3 बार लाना है। हम सब लोग महसूस करेंगे हमारे अंदर अहंकार प्रत्यहंकार धरती माँ दयावान होकर अंदर लेते हुए महसूस होता है। यही महसूस करके आराम से बैठ करके दोनों हाथ, ये शून्य का प्रभु होता है भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप। आकाश देवता परम पूज्य श्री माता जी होता है। दोनों हाथ आकाश के ओर, शून्य सरोवर के ओर, विश्व के मध्य भाग के ओर, दोनों हाथ नजदीक करके दूर करो और नजदीक रखो। परम पूज्य श्री माता जी, ये है ना आपका गंगा प्रवाह जैसा शक्तिमान चैतन्य। आप चैतन्य रूप में है। सवाल पूछकर महसूस होकर 3 बार कुंडल निरुद्धान करना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। हम लोग आराम से पूरी तरह नतमस्तक होकर माँ का आवाज सुनकर, अमृत वाक सुनकर, हम लोग उनके सहस्रार में और विशुद्धि में भी ध्यान करेंगे। Today we are going to worship Sri Krishna as Yogeshwara. As it is, you know that Vishnu's first incarnation as a human being was Vamana Avatar. And then went till he came as Sri Ram. So the past of Sri Krishna was Sri Ram. So this Yogeshwara Sri Krishna is also a Dhanvantari, means the doctor of doctors. He's the one who cures. You see, because it's all the brain, na? And the vibrations which flow on the nervous system. So he cures people through his brain. Now how? Say now, supposing somebody is having a problem, say, on his heart. So as soon as he puts hands to my foot, so immediately he gets problem on his left finger here. The brain is working. So in your brain, my vibrations go of Sri Krishna. And they start sending these messages. Because I am also Sri Krishna. So this computer acts and immediately you know what's wrong with that person is. He's a heart patient. Don't have to do any diagnosis, don't have to do anything. Immediately you know. And who does this is the
principle of Sri Krishna in the brain of the Virat. See this also working for some people, I think. Now you are convinced about it. You know that it works, it acts like this, it happens like that. And how it communicates through. So this computer of mind communicates. Now in a computer, if you go, you can just press the button. Of course, it's all man-made. But whatever it is, you then get the result. Here it is not like that. It is the brain automatically gives the result immediately through the other person. And also the same brain tells you what is to be done to such and such person, how to work it out. The same brain is emitting vibrations. And those vibrations are flowing through this brain, and they are the ones who tell you what's wrong with this person. So all this work of penetration is done by Sri Krishna, no doubt. He takes these vibrations, puts into another brain, and then that brain, that central nervous system start working, and then you get the result. But instantaneously. It's not so much time it takes, the way I've described it. It just works immediately. As soon as they put the hand before me, immediately. So how important it is for us to look after our brain for surgery. I don't know in this America how far this brain is safe. Because you open any television, you look outside on the street, look out for some advertisements, then you hear this music, it breaks your brain completely. Whole atmosphere is anti-Sri Krishna. No purity of understanding. No sense of morality. The way they make pictures, things, horrible violence, horrible, immoral scenes, all sorts of things. All created here in the land of Sri Krishna. The one who, through his waves, can completely purify because he is Yogeshwara. Because he is detached, absolutely detached. He cannot get attached to anything. Only the brain makes you attached. Na? Now see, supposing this carpet is here. This sari is here. I look at the sari, what a nice sari is this one now. Now if it is mine, I am worried it should not get spoiled. Or where will it be kept? What will happen to it? Goes on worrying about things. His any road you walk, there are shops. Now your attention goes there. And in that attention, this brain gets involved completely. It gets involved, it wants this and wants that and wants that and wants that. For what? So the detachment from the matter is only possible if you know generosity. But many people are in Sahaja Yoga, but they are not. What is generosity now? Generosity is now, if you like my sari, you'll have it.
That's the real generosity. Whatever I'm buying is for you, supposing. So you have it. If you have a generous, detached temperament, then you can never get involved with matter. And whatever you are involved, it is love. So as Sahajogis from America, you have a very, very, very special responsibility. Very special responsibility. Today we'll be saying his 108 names, which are well done. Have come from Pune all the way. So that we'll have it first, and then a little puja of the Devi. May God bless you. हम लोगों ने जो भी ध्यान करता है ना, हमारे माँ का परिपूर्ण 100% सहायता होता है। जो भी हम चैतन्य के बारे में 4 अलग अलग चैतन्य में हम लोगों ने सुना है, पीछे से माता जी वही करता है। गणेश जी का शक्ति क्या है, ये चैतन्य शक्ति क्या है, इतना कमाल का ध्यान होता है। फिर एक बार हम सब लोग आत्मा बनकर पर ब्रह्म परमेश्वर को, परमेश्वरी को शत सहस्र कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए हम लोगों ने अत्यंत विनय विदेशा से और 10 मिनट हम लोग माँ के सामने बैठकर ध्यान करेंगे। वही असली ध्यान होता है। आरती करने के बाद ये अलग ध्यान, अलग चैतन्य हम लोगों ने महसूस होता है। जय श्री माता जी। सभी लोगों को माँ का आशीर्वाद से हम लोग अनंत आशीर्वाद आज पाने के लिए एक बार हृदय से धन्यवाद कहते हुए माँ का कृपा से ये समावेश यही समाप्त करेंगे। जय श्री माता जी। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।